हेलो बच्चों, मैं हूं विमल सर। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी वाला मास्टर पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है धातु और अधातु। क्या नाम है? धातु और अधातु। बच्चों, अगर आपने हमारी इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से पहले वो पहला पार्ट देख लें, उसके बाद ये वाला पार्ट देखें। क्योंकि उस वाले पहले पार्ट में, यानी कि जो पहला पार्ट है ना, उसमें हमने क्या आपको धातु समझाया है। क्या समझाया है? धातु समझाया है, ठीक है ना। और इस वाले पार्ट में हम आपको पढ़ाने वाले हैं अधातु। क्या पढ़ाने वाले हैं? अधातु पढ़ाने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो अगर आप नहीं जानते हैं धातु किसे कहते हैं, धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो आप तुरंत जाएं और हमारी इस वाली वीडियो को देखें और आप जान लें कि धातु क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अधातु किसे कहते हैं, ठीक है ना। अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, अधातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम लोग इतना जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दें। सबसे पहले हम जानते हैं कि अधातु किसे कहते हैं ना। ये जानते हैं कि अधातु किसे कहते हैं। तो बेटा ध्यान दो, पहले हम आपको समझा रहे हैं, अभी लिखा नहीं रहे, आपको थ्योरी नहीं बता रहे हैं, केवल आपको समझा रहे हैं। आपको हमने बताया था पहली वाली वीडियो में कि जो तत्व होते हैं, तत्व के 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, धातु, अधातु और उपधातु को। हमने आपको धातु पढ़ा दिया है, आज पढ़ाएंगे अधातु। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अधातु। क्या पढ़ने वाले हैं? अधातु पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है ना। ध्यान देना बच्चों, जो ये अधातु है पहले हम वो समझ लेते हैं, उसके बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, जो जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, और जो धनायन को त्यागने की क्षमता रखते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, धनायन को त्याग दें, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लें, धनायन को त्याग दें, वो क्या कहलाएगा? वो अधातु कहलाएगा। वो तत्व क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। ध्यान दें, ध्यान दें, ध्यान दें। हमने क्या कहा? जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और धनायन को त्याग देगा, वो क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। देखो, तो हम लिखेंगे इसमें वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की तथा धनायन को त्यागने की क्षमता रखते हैं। त्यागने की क्षमता रखते हैं, वो अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आया? हमने क्या कहा कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की तथा धनायन को त्यागने की, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की और धनायन को त्यागने की क्षमता रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण में हम आपको बताएंगे, जैसे कि क्या होता है, देखो सल्फर, ये क्या करते हैं?
ये इलेक्ट्रॉन को तो ग्रेड कर लेते हैं और धनायन को त्यागने की क्षमता रखते हैं। सल्फर हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, और ब्रोमीन, और आयोडीन, आदि। ठीक है, ये क्या है? ये आपके अधातु हैं। क्या है? अधातु हैं। सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, ये सब क्या है? अधातुएं हैं। कैसी हैं? अधातुएं हैं। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो कर लेते हैं, ठीक है, और ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं इलेक्ट्रॉन को, और किसको? धनायन को त्यागने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इसलिए धातु कहलाते हैं। कौन कौन? सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, और भी होते हैं। ठीक है ना, ये सब क्या है? अधातुएं हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम जानते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण। ठीक, अधातुओं के भौतिक गुण ध्यान से समझना बेटा। हम अधातुओं के भौतिक गुण पढ़ रहे हैं। देखो, सबसे भौतिक गुण मैंने आपको पहले ही बताया था, पहली वीडियो में बताया था कि भौतिक गुण में हमें केवल बताना होता है कि ये क्या हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, वो हमें सारी चीज़ लिखनी होती है बस। ठीक है, हमें करके नहीं दिखाना, केवल बताना होता है। चलो, तो भौतिक गुण में हम क्या करेंगे? बताएंगे कि जो ये धातुएं होती हैं ना, धातु होती हैं, वो चमकीली नहीं होती हैं। धातुएं चमकीली होती हैं, लेकिन जो अधातु हैं वो चमकीली नहीं होती हैं। तो हम पहले लिख देंगे अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। मैंने क्या लिखा? अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। समझना, अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, ये तो बताया, क्योंकि धातुएं चमकीली नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन ध्यान रखना, क्या बेटा? देखो, लेकिन ध्यान देना, आयोडीन अधातु होती है। आयोडीन अभी बताया, आयोडीन क्या होती है? अधातु होती है। आयोडीन अधातु होती है, लेकिन ये चमकदार होती है। आयोडीन कैसी होती है? चमकदार होती है। आयोडीन चमकदार होती है। समझ में आ रहा है? हमने कहा अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। ठीक है ना, धातुएं चमकीली नहीं होती, चमकेंगी नहीं, लेकिन आयोडीन जो धातु है ना, आयोडीन जो धातु है वो चमकदार होती है, चमकती है। समझ में आया? ये अपवाद है। चलिए दूसरा, चलो, जो अधातुएं होती हैं ना, अधातुएं होती हैं, इनमें आघात्य वर्ध नहीं होता है। आघात वर्ध्य नहीं होता है। समझना, धातुएं धातुएं आघात्य वर्ध्य नहीं होती हैं। ठीक है, धातुएं आघात्य वर्ध्य नहीं होती हैं, मतलब आघात्य वर्ध्य का मैंने पहली वीडियो में बताया था। पीट पीट कर पतली चादर बनाने का गुण क्या कहलाता है? आघात्य वर्ध्य कहलाता है। क्या कहलाता है?
आघाते वर्ध कहलाता है। तो जैसी धातुओं को हम पीटेंगे तो वो टूट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं, लेकिन वो पतली चादर नहीं बनती। इसलिए हम कहते हैं कि धातुएं आघाते वर्ध नहीं होती हैं। समझ में आया? चलो, उसके बाद हम आपको बताते हैं जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं जो होती हैं वो तन्यता नहीं होती। ठीक है ना? अधातुओं में तन्यता नहीं होती है। अधातुओं में तन्यता नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना? अधातुओं में तन्यता नहीं होती है। जैसे तन्यता क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, जैसे लोहा है, धातु है। क्या है? धातु है। तो उसमें क्या होता था, धातु में क्या होता था बेटा कि पीट पीट कर हम उसको तान ले। इतना मोटा लोहा है तो उसको तब तक पीटते पीट पीट के क्या कर लेते, इतना बड़ा कर लेते, पतली चादर बना लेते, तो वो तन जाता था। इसलिए हम कहते थे धातुओं में तन्यता होती है, लेकिन अधातुओं में तन्यता नहीं होती है। ठीक है? अधातुओं में तन्यता नहीं होती, वो तनती नहीं, वो टूट जाती हैं बिल्कुल। अगर थोड़ा सा भी पीटोगे तो टूट जाएंगी, तो पतली चादर बनेगी नहीं। यानी कि वो तन बिल्कुल जैसी हैं वैसी नहीं, तन नहीं पाएंगी। ठीक है? इसलिए हम कहते हैं धातुओं में तन्यता नहीं होती है। समझ में आया? उसके बाद आपको बता दें बेटा कि जो अधातुएं होती हैं ना, धातुएं के अधातुओं के अधातुओं के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। कैसे होते हैं? कम होते हैं। अभी हम बताएंगे आपको कि गलनांक और क्वथनांक क्या है। क्वथनांक होते हैं, लेकिन ध्यान दो, अधातुओं के जो गलनांक होते हैं वो क्वथनांक होते हैं, वो कम होते हैं। मतलब ये जितना ऐसे अधातु है उसका जो हम गलन करेंगे, क्या करेंगे, गलनांक गलन करेंगे, इसको हम गलाएंगे तो तुरंत गल जाएगी। क्वथनांक गलन यानी कि इसकी अवस्थाएं चेंज जल्दी हो जाती हैं अधातुओं की। इसलिए हम कहते हैं अधातुओं के जो गलनांक व क्वथनांक कैसे होते हैं, कम होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत कम होते हैं। ठीक है ना? लेकिन लेकिन एक अपवाद इसमें भी है। क्या है? एक अपवाद इसमें भी है। वो क्या है कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन और सिलिकॉन, इनके क्या होता है, इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं, लेकिन कार्बन और सिलिकॉन के क्या गलनांक कैसे होते हैं, कि गलनांक और क्वथनांक गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। उच्च मतलब अधिक होते हैं। चल, अब समझ लो दोबारा से। जो अधातुओं के गलनांक व क्वथनांक कैसे होते हैं, कम होते हैं। अधातुओं के जो अधातु होती हैं वो क्या होते हैं, उनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं बहुत कम होते हैं। गलनांक और क्वथनांक का मतलब होता है, गलनांक का बेटा हम तुम्हें बता दे रहे हैं पहले क्या होता है, गलनांक व क्वथनांक दोनों का। ठीक है ना? देखो, गलनांक का होता है जिस तापमान पर ठोस को द्रव अवस्था में बदलते हैं वह क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। और क्वथनांक क्या कहलाता है, जिस तापमान पर द्रव को गैस में बदलते हैं वो क्वथनांक कहलाता है।
ठीक है ना, उनकी अवस्थाएं चेंज कर देना गलनांक और क्वथनांक कहलाता है। ठीक है ना, किसी भी तत्व की, किसी भी पदार्थ की। तो ध्यान देना, धातुओं के जो गलनांक व क्वथनांक होते हैं वो कम होते हैं। जैसे मान लो लोहा है, देर में गलता है, ठीक है ना, लेकिन अधातु अगर कोई होगी तो वो जल्दी गल जाएगी। ठीक है ना, तो गलनांक कम हो गया, क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि धातुएं जो होती हैं गलनांक क्वथनांक कैसा होता है, उनके कम होते हैं। लेकिन कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन और सिलिकॉन ये ऐसी धातुएं होती हैं जिनके गलनांक और क्वथनांक दोनों अधिक होते हैं। समझ में आया ना, दोनों के गलनांक और क्वथनांक दोनों के अधिक होते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दें बेटा, अधातुएं होती है ना, अधातुओं के जो धातु होती है ना, वो अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। कैसी होती हैं, कुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। कैसी होती हैं, कुचालक होती हैं। मतलब हमने एक लकड़ी ले ली, क्या ले ली, लकड़ी ले ली, और लकड़ी पे हमने क्या कहा, क्या करा कि दो तार रख दिए बिजली के, दो तार रख दिए बिजली के, और आपसे कहा कि दूसरा कोना पकड़ लो। एक कोने पर रख दिए बिजली के तार, दूसरे कोने पे कह रहे हैं कि बेटा पकड़ लो, तो तुम क्या करोगे, तुरंत ही पकड़ लोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो रहा है, दूसरे कोने पर लाइट या विद्युत धारा नहीं जा रही है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे हम विद्युत का कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें हम सुचालक कहते हैं। जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे हम कुचालक कहते हैं। समझ में आ गया ना। उसके बाद ध्यान से देखो, मैंने आपको भी धातुओं के भौतिक गुण करवा दिए, अभी मैं आपको पूरा समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो कि जब हमने आपको धातु क्या बताया था कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने तथा धनायन को त्यागने की क्षमता रखते हैं वो अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की और धनायन को त्यागने की क्षमता रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहलाते हैं। वो तत्व अधातु कहलाते हैं। ध्यान रखना, अब जैसे कि सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये क्या है, ये अधातु हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं और धनायन को त्यागने की क्षमता भी रखते हैं, इसलिए अधातु कहलाते हैं। अब इन जानेंगे धातुओं के भौतिक गुण के बारे में। तो आपको बता दें कि जो अधातु जितनी भी धातुएं होती हैं ना वो चमकीली नहीं होती। कैसी होती हैं, चमकीली नहीं होती। लेकिन आयोडीन एक ऐसी धातु होती है वो चमकदार होती है। कैसी होती है, चमकदार होती है। उसके बाद जो धातु हैं वो आघात वर्धे नहीं होती हैं। धातुएं आघात वर्धे नहीं होती हैं, मतलब उन्हें अगर हम पीटेंगे अधातुओं को तो वो टूट जाएंगी। उसके बाद में अधातुओं में तन्यता नहीं होती है। अगर से हम उन्हें पीटेंगे तो क्या होगा, वो तनेंगी नहीं, तनेंगी। जैसे लोहा क्या हो जाता है, तन जाता है मतलब फैल जाता है इधर उधर, चौड़ा हो जाता है। अगर इतना मोटा है उसको पीटते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इतना चौड़ा हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं हो जाता, हाँ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो तन जाता है, इसके वो तन जाता है। लेकिन ये क्या हुआ, ये तनेगा नहीं, टूट जाएगा लेकिन तनेगा नहीं, झुकेगा नहीं साला। तो उसके बाद धातुओं के जो गलनांक व क्वथनांक कैसे होते हैं, कम होते हैं। जो धातु होती है वो क्या होते हैं, तुरंत गल जाती हैं, मतलब जल्दी गल जाती हैं। और क्वथनांक उनके क्या होते हैं, कम होते हैं, इसलिए गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। समझ में आ गया ना। धातुओं के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। समझ में आ रहा है ना। धातुओं के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं, ये जल्दी इनके गल जाती हैं, अपनी अवस्था से जल्दी
दूसरी अवस्था में पहुंच जाती हैं। इसलिए कहते हैं गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। लेकिन 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 कार्बन और सिलिकॉन ऐसी धातु हैं, कार्बन और सिलिकॉन ऐसी धातु हैं जिनके गलनांक और क्वथनांक दोनों अधिक होते हैं। ये जल्दी अपनी अवस्था से चेंज यानी बदलाव नहीं करते हैं। समझ में आया। उसके बाद में अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। कैसी होती हैं? कुचालक होती हैं धातु। मतलब इनमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमें कोई खतरा नहीं, चाहे दूसरा कोना बेशक पकड़ लें, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसलिए हम कहेंगे अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है ना। अब फटाफट आप ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे हम आपको कराएंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। क्या कराएंगे? अधातुओं के रासायनिक गुण। जल्द से ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलिए अब हम आपको पढ़ाएंगे धातुओं के रासायनिक गुण। चलो इसको कर लेते हैं साफ फटाफट, जल्द से जल्द। अब सीखते हैं अधातु के धातुओं के रासायनिक गुण। तो बच्चों रासायनिक गुण में हम क्या करेंगे? क्रियाएं करवाएंगे। ठीक है ना। रासायनिक गुण में क्या करवाएंगे? क्रियाएं करवाएंगे। तो देखो क्या होगा। अब सबसे पहले हम अधातु की ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं। किससे करवाते हैं? ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं। समझना, अधातु की हम क्रिया करवाते हैं किससे? ऑक्सीजन से करवाते हैं। अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अधातुओं की हम किससे अभिक्रिया करवाएंगे? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे। ठीक है। तो बेटा अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा। तो फटाफट लिख दो, जल्दी लिख दो। धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है। कैसे बनता है वो देखो। अधातुओं को ध्यान रखना। अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर अधातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? अधातु ऑक्साइड बनता है। ये भी सही है कि धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो अब भी धातु ऑक्साइड बनेगा, और अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे फिर भी अधातु ऑक्साइड ही बनेगा। ध्यान रखना, धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे फिर भी धातु ऑक्साइड बनेगा, और अगर अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो अधातु ऑक्साइड बनेगा। कैसे? देखो, अधातु प्लस किससे करवाएं? ऑक्सीजन से क्रिया करवा दे। ठीक है, तो ऑक्सीजन लिख दिया। दोनों को जैसे ही मिलेगा अब क्रिया करेंगे। कौन कौन सी? देखो क्या बन जाएगा? अधातु ऑक्साइड। क्या बनेगा? अधातु ऑक्साइड। अच्छा, अधातु हमें कोई ले ले, हम ले ले रहे हैं एस, सल्फर। बताया था ना, सल्फर आपका धातु है। ठीक है। दूसरा वो किससे क्रिया करवा दें? ऑक्सीजन से। जैसे ही सल्फर की ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे वैसे बन जाएगा सल्फर डाई ऑक्साइड, SO2। जैसे ही अधातु की ऑक्सीजन से क्रिया करवाई वैसे क्या बन गया? अधातु ऑक्साइड। क्या बन गया? अधातु ऑक्साइड। सल्फर प्लस O2 क्या बन गया? सल्फर डाई ऑक्साइड। समझ में आया ना?
तो ऐसे ही चाहे फिर हम दूसरा ले लें, कार्बन ले लें। कार्बन के अगर हम करवा दें, कार्बन भी क्या है, अधातु है, ठीक है। अधातु की हम ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, धातु, अधातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, अधातु ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड बन गया ना। तो अधातुओं की, इसलिए हम कहते हैं अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर, इसलिए हम कहते हैं अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर क्या बनता है, अधातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, अधातु ऑक्साइड बनता है। बन गया ना धातु ऑक्साइड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अधातु की क्लोरीन से अभिक्रिया करवाएंगे। किससे करवाएंगे, अधातु की क्लोरीन से अभिक्रिया। तो क्या होगा, जब अधातु की क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, अधातु क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, अधातु क्लोराइड बनेगा। तो लिख दो फटाफट, अधातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, अधातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा, अधातु धातु क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, धातु क्लोराइड बनता है। जैसे ही अधातु की क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे क्या बनेगा, अधातु क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, अधातु क्लोराइड बनेगा। चलिए करा देते हैं, एक धातु ले लेते हैं और फिर क्लोरीन से अभिक्रिया करा देते हैं। चलो, हमने धातु ले ली सल्फर, ठीक है। उसके बाद हमने करा दी क्लोरीन से अभिक्रिया, क्लोरीन Cl2, ठीक है ना। जैसे ही सल्फर की क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे वैसे क्या बन जाएगा, अधातु क्लोराइड बनना चाहिए, यानी कि अधातु क्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड। क्या बना, सल्फर मोनोक्लोराइड, ठीक है ना। समझ में आया ना, क्लियर। जैसे ही अधातु की क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे वैसे ही क्या बनेगा, अधातु की क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे वैसे ही क्या बनेगा, अधातु क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, अधातु क्लोराइड बनेगा। अधातु हमने आपके लिए ली सल्फर, क्लोरीन Cl2 से अभिक्रिया करा दी, वैसे ही क्या बन गया, सल्फर मोनोक्लोराइड, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए फटाफट इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर कराते हैं आगे, ठीक है ना बच्चों। चलो अब इसको कर लेते हैं साफ और जल्द से जल्द आपका करवाते हैं आगे का टॉपिक। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमने ऑक्सीजन से क्रिया करवा दी अधातु की और क्लोरीन से भी क्रिया करवा दी। अब हम क्रिया करवाएंगे हाइड्रोजन से। किससे करवाएंगे, हाइड्रोजन से। ध्यान रखना, देखो अधातुओं की किससे, हाइड्रोजन से अभिक्रिया, अधातुओं की हाइड्रोजन से अभिक्रिया, धातुओं की हाइड्रोजन से अभिक्रिया। देखो चाहे धातु चाहे अधातु हो, अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा। तो फटाफट लिख दो, अधातु हाइड्रोजन से, किससे, हाइड्रोजन से
क्रिया करने पर, क्रिया करने पर क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाता है। जैसे हमने अभी धातु चाहिए और हाइड्रोजन से क्रिया करवाएंगे, ठीक है। धातु हमने ले ली तुम्हारी सल्फर ले ली, ठीक है ना, और क्रिया करवा दी हमने किससे? हाइड्रोजन से करवा दी। किससे करवा दी? हाइड्रोजन से करवा दी। जैसे हाइड्रोजन के हमने धातु से क्रिया करवाई, वैसे क्या बनेगा? हाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? हाइड्राइड, ठीक है ना। तो जैसे हाइड्रोजन की हम सल्फर से क्रिया करवा दी, हाइड्रोजन की हमने सल्फर से क्रिया करवा दी, वैसे क्या बन गया? सल्फर हाइड्राइड बन गया। क्या बन गया? सल्फर हाइड्राइड बन गया। समझ में आ गया ना। अधातुओं की हाइड्रोजन से भी अब क्रिया हमारी हो गई, ठीक है ना। यहीं पर होते हैं हमारे अधातुओं के रासायनिक गुण समाप्त, ठीक है ना। चलो अब हम आपको थोड़ी सी नॉलेज आपको देते हैं जो हमसे एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि बताइए उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी होती हैं। हो सकता है हमें ऑप्शन में पूछ ले, हो सकता है कि हमसे लिखवा ले कि बताओ कौन कौन सी होती हैं। तो आपको बता दे रहे हैं उत्कृष्ट गैसें 6 होती हैं बेटा। कितनी होती हैं? 6 गैसें होती हैं। पहली होती है तुम्हारी हीलियम। कौन सी होती है? हीलियम। दूसरी दूसरी होती है आपकी नियॉन। कौन सी होती है बेटा? नियॉन होती है। तीसरी आपकी होती है, तीसरी आपकी होती है बेटा क्रिप्टॉन। कौन सी होती है? क्रिप्टॉन, ठीक है ना। और चौथी आपकी होती है आर्गन। कौन सी होती है? आर्गन। पांचवी आपकी होती है, पांचवी आपकी होती है बेटा रेडॉन। कौन सी होती है? रेडॉन। और आपके छठवीं होती है जीनोन। कौन सी होती है? जीनोन। समझ में आया ना। ये क्या कौन सी गैसें हैं? ये उत्कृष्ट गैसें होती हैं। कैसे होती हैं? ये उत्कृष्ट गैसें होती हैं, ठीक है ना। उत्कृष्ट गैसों को हम, उत्कृष्ट गैसों को बेटा हम कहते हैं निष्क्रिय गैस। क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस। समझ में आ रहा है ना? निष्क्रिय गैस। उसके बाद अक्रिय गैस भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अक्रिय गैस। तो कुछ भी कैसे भी घुमा फिरा के अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। हमसे बहुत बार पूछा जाता है बताइए इनमें से कौन सी उत्कृष्ट गैस है, या अक्रिय गैस है, या निष्क्रिय गैस गैस है, ठीक है ना। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अगर याद होंगे तो आप तुरंत बता दोगे कि ये निष्क्रिय गैस है, या फिर उत्कृष्ट गैस है, या फिर अक्रिय गैस है, ठीक है ना। समझ में आया? चलो ठीक है। उसके बाद अब हम आपसे लेते हैं विदा। चलिए जाते जाते एक क्वेश्चन और बताते जाते हैं जो आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू में। क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु है। तो बेटा हम आपको बता दें 3 होती हैं क्षारीय धातु, NaKi, सोडियम पोटेशियम और लिथियम। सोडियम पोटेशियम और लिथियम कैसी धातु होती हैं? क्षारीय धातु होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में एमसीक्यू में, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है। चलिए अब आगे के टॉपिक इस चैप्टर के वो हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल माय स्टूडेंट।